फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन ऑन इंटीजर वेरिएबल वाला प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चों ने काफ़ी जो है वो मुझे मेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि सर आप जो है वो हमें ये वाला प्रोग्राम जो है वो अच्छे से समझा दें, ताकि हम जो है वो इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो देखिए, कहता है सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है कि कहता है एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें परफॉर्म करना है सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल के ऊपर आपने सारे असाइनमेंट ऑपरेशंस, हमें पता है कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉड ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ हमने परफॉर्म करने हैं। तो चलें इसको रियल टाइम जो है वो हम कंपाइलर पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये मैंने लिखा हुआ है, वही प्रोग्राम है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो लास्ट वाले प्रोग्राम के, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, जिसको हमने वैल्यू दी एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी, इसको मैं वन बाय वन आपको जो है वो कंपाइल करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने इंट एक्स इज इक्वल टू लिखा 10, 10 आपके पास आ गया। अब प्रिंट एफ फंक्शन में फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू या फिर फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, जो सबसे पहले एक्स को वैल्यू दी गई वो क्या थी, आपके पास 10। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी एक्स की वो क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, डबल बैक स्लैश एन लगाया गया, इसका मतलब यह है कि दो लाइंस को छोड़ के अगली लाइंस पे जो है वो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर को जो है वो चेक करते हैं कि प्लस ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस इज इक्वल टू 5। अब इस लाइन को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, डबल स्लैश लगा के इसको मैंने कमेंट किया हुआ है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स की जो प्रीवियस वैल्यू है, एक्स की प्रीवियस वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। ठीक है, 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकूं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू, मेरे पास प्रीवियस वैल्यू एक्स की क्या है, 10। ठीक है, तो 10 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 5, ठीक है, जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया हुआ है वो एज इट इज आ गया। लेकिन यहाँ पे एक्स वेरिएबल के अंदर क्या आया, एक्स वेरिएबल के अंदर जब दोनों को जमा किया गया तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसने जो है वो माइनस किया हुआ है, माइनस को चेक कर लेते हैं कि माइनस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है एक्स, एक्स की जो प्रीवियस वैल्यू, एक्स की प्रीवियस वैल्यू अब 10 रिमूव हो गया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। वेरिएबल की डेफिनेशन भी में भी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की प्रीवियस वैल्यू 10 थी, तो जब 10 और 5 को ऐड किया गया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, 15। अब एक्स की वैल्यू जो है वो 15 ही चलेगी, तो 15 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस 53। ठीक है, तो एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे एक्स में जो रिजल्ट पड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब 15 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है मल्टीप्लाई है, ऐसे ही है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास 13 है, 12 है। 12 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, 12 2 बार 24 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो 24 है उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 24 डिवाइड किसके साथ, 4 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब 6 को मॉड करेंगे 3 के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 6 मॉड किसके साथ, 3 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 3 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या बचता है, 0। मॉड ऑपरेटर है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं इन सबको।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 15 - 3। ठीक है, 15 - 3, तो हमारे पास जो है वो जवाब आ जाएगा 15 - 3 के। यहाँ पे हमने जो है, अच्छा ये डबल हो गया, इसको जो है वो हम रिमूव कर, एक रिमूव कर देंगे। ठीक है, माइनस भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। नहीं जी, 10 + 5 15 हो गया। 15 - 3 हमारे पास 12 हो गया। 12 × 2 हमारे पास 24 हो गया। 24 ÷ 4 हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, और 6 mod 3 हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेटे अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।